you have to dream before your dreams can come true. There are two ways of living life. एक ऑप्शन तो ये है कि जैसी हमारी रियलिटी है वो हमारे फ्यूचर को डिफाइन करे. फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी करंट रियलिटी ये है, इस लेवल पे है, आपके पेरेंट्स ने यहां तक अचीव किया है, तो अगर उसके बेस पे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा तो मैक्सिमम वहां से आप यहां तक सोच सकते हो. आपके पेरेंट्स भी यहां से यहां तक सोच सकते हैं, उससे ऊपर नहीं सोच सकते. बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट से और पास्ट से बिल्कुल अलग हो, तो उसके लिए ड्रीम्स की जरूरत है, उसके लिए इमेजिनेशन की जरूरत है कि वो इमेजिनेशन आपको भगाए, ना कि आपकी जरूरतें या आपकी मजबूरियां आपको भगाए. और इमेजिनेशन की खास बात क्या है? आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है कि आप कहां तक सोच सकते हो, आप कहां तक इमेजिन कर सकते हो. उसका आपकी रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है. हो सकता है आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हो जहां से कि वो इमेजिनेशन दूर दूर तक मैच नहीं हो रही है. और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. पहले तो एक इतने छोटे से गांव से निकल करके एक इतना बड़ा साइंटिस्ट बनना, और उसके बाद में भी इस कंट्री के प्रेसिडेंट बनना. लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए वो एक आइडल हैं आज भी. अगर जिस बैकग्राउंड से वो आए, जो उनकी रियलिटी थी, अगर उसके बेस पे उनका फ्यूचर डिसाइड होता तो कभी भी वो इसका 1% भी अचीव नहीं कर पाते जो उन्होंने अचीव किया. लेकिन जो भी कुछ उन्होंने अचीव किया वो किया अपनी ड्रीम्स के बेस पर. और अगर ध्यान से उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे तो कभी भी उनका सपना ये नहीं रहा कि मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, मुझे वो पाना है, मुझे वो पाना है, क्योंकि ये सपना तो आपको भिखारी बना देता है. उनका सपना हमेशा से ये रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अब ये कर लिया, अब ये करना है, अब ये कर लिया, अब मुझे ये करना है, अब ऐसे कंट्रीब्यूट करना है, अब ऐसे शेयर करना है. इनफैक्ट एक आदमी की असली पहचान इससे नहीं होती कि उसको कितना मिला है, क्योंकि अगर इसी से होती तो सबसे ज्यादा लाइफ में किसको मिलता है? एक भिखारी को. पूरी जिंदगी सिर्फ मिलता ही मिलता है. तो एक आदमी की असली पहचान इससे नहीं होती कि उसको कितना मिला है, बल्कि इससे होती है कि उसने क्या दिया है. तो अगर उनकी लाइफ को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप एक ही चीज नोट करोगे कि उन्होंने सिर्फ दिया ही दिया है. बड़ी सिंपल लाइफ जी है उनकी लाइफ को. अगर आप ऑब्जर्व करोगे, बहुत ही सिंपल लाइफ, डाउन टू अर्थ लाइफ. और लाइफ का सिर्फ एक ही मिशन रहा है कि किस तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, किस तरह से जो आने वाली जनरेशन है उसको इंस्पायर किया जा सकता है, किस तरह से बच्चों के अंदर जो एक स्पार्क है जो हर बच्चे में होता है, उस स्पार्क को इग्नाइट किया जा सकता है. यही उनकी पूरी लाइफ का मिशन रहा है. ऐसी लाइफ कैसे पॉसिबल हो पाई? ऑन द बेसिस ऑफ ड्रीम्स, ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनिंग द फ्यूचर एज ही वांटेड. इनफैक्ट जानवरों में और इंसानों में सबसे बड़ा फर्क यही है. जानवरों को उनकी जरूरतें भगाती है, उनकी मजबूरियां भगाती है, उनकी भूख भगाती है. बट इंसान होने का असली मतलब यह है कि आपको आपकी जरूरतें ना भगाएं, बल्कि आपकी सोच भगाए, बल्कि आपकी ड्रीम्स भगाए, बल्कि आपकी इमेजिनेशन भगाए. आप फ्यूचर को खुद इमेजिन करो, जैसा फ्यूचर आप चाहते हो अपने लिए, और फिर उस फ्यूचर को क्रिएट करो. दैट इज द पावर ऑफ बीइंग ह्यूमन. इसीलिए कहा जा रहा है यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू. तो मैंने अपने अलग अलग सेशंस में कई बार ये बात बोली है, लेकिन ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक बार और बोलनी बनती है. यहां पर 90% से ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते हैं कि वो कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं. वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं, यानी कि उनकी ड्रीम्स होती ही नहीं है. लोग इसलिए नहीं फेल होते कि उनकी बहुत बड़ी ड्रीम्स थी और वो पूरी नहीं हुई. लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि एक्चुअल में उनकी कोई ड्रीम्स थी ही नहीं.